तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने एमकॉम में हमारा ओआर स्टार्ट किया था, एमकॉम प्रीवियस ईयर का। तो हमने पिछली क्लास में समझा था नेटवर्क डायग्राम होता क्या है, नेटवर्क डायग्राम की कौन सी दो टेक्निक्स हैं जो यूज में आती है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सीपीएम। तो सीपीएम हमने स्टार्ट किया था। सीपीएम में हमको क्या कैलकुलेट करना होता है मैंने बताया था। सीपीएम में हमको क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है अपना, और क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना होता है, और क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन बतानी होती है कि हमारे क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन कितनी है। उसके बाद मैंने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब क्रिटिकल पाथ, यानी कि मैंने बताया था फर्स्ट अपन को करना होता है सीपीएम के क्वेश्चन में। फर्स्ट क्या करना होता है, फर्स्ट हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है। सेकंड मैंने बताया था क्रिटिकल पाथ हमको बताना होता है। नेक्स्ट मैंने बताया था टोटल फ्लोट हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्लोट के बाद मैंने बताया था हम कैलकुलेट करते हैं याद है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सीपीएम के क्वेश्चन में फर्स्ट हम नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है, सेकंड हमको क्रिटिकल पाथ निकालना होता है। उसके बाद अगर एग्जामिनर चाहे तो हमको कहता है कि टोटल फ्लोट निकालिए। तो टोटल फ्लोट तक हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि टोटल फ्लोट निकालते कैसे हैं। उसके बाद हमको क्वेश्चन कह सकता है, एग्जामिनर कह सकता है कि आप फ्री फ्लोट भी निकालिए। उसके बाद एग्जामिनर हमसे लास्ट में क्या निकलवाता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकलवाता है। यानी कि एग्जामिनर हमसे कई बार क्वेश्चन, हमारा एमकॉम में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या करता है, सारे चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं कि नेटवर्क डायग्राम बनाइए, क्रिटिकल पाथ निकालिए, टोटल फ्लोट निकालिए, फ्री फ्लोट निकालिए, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालिए। तो टोटल फ्लोट का फॉर्मूला याद है सबको। टोटल फ्लोट से पहले हम क्या करते थे, ई और एल की वैल्यूज निकालते थे। ई और एल की वैल्यूज मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। और ई और एल की वैल्यूज के बाद हम क्या करते थे, ईएसटी निकालते थे। नेक्स्ट हम निकालते थे ईएफटी, फिर मैंने बताया था एलएफटी, फिर हम निकालते थे एलएसटी, और लास्ट में टोटल फ्लोट निकालते थे। टोटल फ्लोट क्या होता था, एलएसटी माइनस ईएसटी और एलएफटी माइनस ईएफटी। याद है यहां तक कि हमने पहले सीखा था ईएसटी कैसे निकालते हैं। ईएसटी क्या होता है, टेल इवेंट, यानी कि टेल इवेंट पे जो हमारी एक्टिविटी है उसको अपन कहते हैं ईएसटी। फिर ईएफटी कैसे निकालते हैं हम, ईएसटी प्लस ड्यूरेशन करके। नेक्स्ट अपन निकालते हैं एलएफटी, फिर एलएसटी निकालते हैं एलएफटी माइनस ड्यूरेशन। एलएफटी भी हमने सीखा था। एलएफटी कैसे निकालते हैं, हेड इवेंट ऑफ द एक्टिविटी से। टेल इवेंट ऑफ द एक्टिविटी पे जो हमारे ई की वैल्यू होती है। और यहां पर क्या करते हैं अपन, हेड इवेंट ऑफ द एक्टिविटी। लेकिन यहां पर हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, एल की वैल्यू लेते हैं। तो यहां तक रिकॉल हुआ, कल हमने क्लास में ये पढ़ा था कि ईएसटी कैसे निकालते हैं, ईएफटी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमने समझा था एलएफटी कैसे निकालते हैं, फिर हमने समझा था एलएसटी कैसे निकालते हैं। और एलएसटी और एलएफटी मैंने बताया था, ईएसटी पहले अपन निकालेंगे ई की वैल्यू यूज करके, और एलएफटी निकालेंगे हम एल की वैल्यू यूज करके। इसके बाद हमने समझा था टोटल फ्लोट कैसे निकालते हैं। टोटल फ्लोट का क्या फॉर्मूला होता है, एलएसटी में से या तो ईएसटी माइनस कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, एलएफटी में से ईएफटी माइनस कर देंगे। उसके बाद यहां तक हमने समझ लिया टोटल फ्लोट तक। नेक्स्ट चीज हमारी थी, नेक्स्ट हमको निकालना होता है, लिखिए फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट, तो फ्री फ्लोट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल फ्लोट माइनस स्लैक। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ, स्लैक माइनस करेंगे हम हमारी वैल्यू में से, क्या करेंगे हम, टोटल फ्लोट में से स्लैक माइनस करेंगे, स्लैक ऑफ हेड इवेंट, स्लैक ऑफ टेल इवेंट, सॉरी। ठीक है,
अब ये मानेंगे कि स्लैक कैसे निकालने, अपन स्लैक निकालना सीखना पड़ेगा। तो स्लैक निकालने का फॉर्मूला होता है L माइनस ई, यानी कि हमारी जो भी L की वैल्यूज गिवन है उसमें से E की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्लैक आ जाएगा। हमारा स्लैक आ गया, फ्री फ्लोट आ गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, हमने तो फ्री फ्लोट निकाला है उसमें से हम माइनस कर देंगे स्लैक ऑफ हेड इवेंट। वही स्लैक का फॉर्मूला वही हो जाएगा, स्लैक इक्वल्स टू L माइनस ई। बस इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, स्लैक ऑफ हेड इवेंट लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं स्लैक ऑफ टेल इवेंट। यानी कि हमारे जो टेल एक्टिविटी है उसके ई और एल का डिफरेंस हमको निकालना है। मैं क्वेश्चन की हेल्प से अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे EST, EFT, LFT, LST, TF यानी कि ये सारे फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में लिख लिए थे। आज की क्लास में फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए, इनको आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन कर लिया तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारा स्टेटेड है, क्वेश्चन हमारा कहता है हमको क्वेश्चन में सबसे पहले एक्टिविटीज गिवन है 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 3 से 4, 3 से 7, 4 से 5, 4 से 6, 5 से 6, 5 से 7 एंड 6 से 7। ये हमारे पास एक्टिविटीज गिवन है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास ड्यूरेशन कितनी गिवन है। ड्यूरेशन है हमारे पास, ड्यूरेशन का कॉलम हमने बनाया है। ड्यूरेशन है हमारे पास 20, 23, 8। फर्स्ट की 20, सेकंड की 23, थर्ड की 8 है हमारे पास। 19, 16, 24, 0, 18, 0, 4, 10। ठीक है, हमारे पास एक्टिविटी गिवन है और ड्यूरेशन गिवन है। एग्जामिनर ने हमको क्या कहा है, फर्स्ट हमको क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना है, सेकंड हमको बताना है कि हमारा क्रिटिकल पाथ क्या होगा, थर्ड पार्ट वही कि हमको निकालना है टोटल फ्लोट, फोर्थ निकालना है हमको फ्री फ्लोट, फिफ्थ हमको निकालना है इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो नेटवर्क डायग्राम आप लोग बनाना स्टार्ट करिए, फिर मैं बनाऊंगा नेटवर्क डायग्राम, आप अपनी कॉपीज में बनाइए, फिर अब मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखना मत, पहले आप बनाइए अपने हिसाब से, फिर हम चेक करेंगे कि आपका मेरे से कितना मैच करता है। नेटवर्क डायग्राम में एक बात बताऊंगा आपको, नेटवर्क डायग्राम जब भी आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, नेटवर्क डायग्राम के सिर्फ वो रूल्स अपन को याद रखने हैं कि कोई भी हम एरो बना रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी, मतलब यू नहीं हो सकती, वो हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी। सेकंड कि हमारी कोई भी एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, यानी कि दो एक्टिविटीज ऐसे नहीं बन सकती। दो एक्टिविटीज बनानी है तो हमको ऐसे ही बनानी पड़ेगी, ऐसे हमारी कैंसिल हो जाएगी। ये दो रूल्स को ध्यान में रख के नेटवर्क डायग्राम बनाए। अगर बुक का नेटवर्क डायग्राम और आपका डायग्राम अलग आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम सबके अलग आ सकते हैं क्योंकि सब अपने हिसाब से बना रहे हैं। बस डायग्राम बनाते वक्त हमको ये रूल्स का ध्यान रखना है जो रूल्स मैंने बताए हैं, क्योंकि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स के को फॉलो करना बहुत जरूरी है नेटवर्क डायग्राम में। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम सबका अलग हो सकता है। तो स्टार्ट करिए, आप लोग स्टार्ट करिए नेटवर्क डायग्राम बनाना, आप लोग कॉपीज में बनाइए, मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ बोर्ड पे नेटवर्क डायग्राम बनाना। तो हमारी एक्टिविटी है, अब आप देखिए इसमें 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 है। तो कई बार क्या होता है आपकी एक साथ 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो आपको जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी जानी है आपको उसको देखना पड़ेगा, यानी कि एक बार ना ओवरलुक करना पड़ेगा सारी एक्टिविटीज पे कि हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी कहां पर है, जिससे कई बार क्या है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बच्चों से कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स को देखना है कि पहले रफ में बनाने की कोशिश करें एक बार नेटवर्क डायग्राम, उसके बाद उसको फेयर में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार क्या बच्चों का नेटवर्क डायग्राम फर्स्ट टाइम में गलत हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1, नेक्स्ट है हमारी 2,
नेक्स्ट है हमारी 3, फिर नेक्स्ट है हमारी 4। ठीक है, 1 से 2 हो गया, 1 से 3 हो गया हमारा, और 1 से 4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, अब हमारा क्या है, यहां पर देखिए 1 से 3 और 1 से 4 भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 से 4 है, 3 से 7 है। अब 3 से 7 और 5 से 7 ये सारे के कॉन्ट्राडिक्टरी बनेंगे आगे चल के। मेरे को पता है क्योंकि मेरे को तो नॉलेज है, लेकिन आप लोग अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये वाला पॉइंट अगर हम 3 यहां पर लेते हैं तो आगे चल के क्या, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको मैं यहीं पर सेट करने की कोशिश करता हूं, या फिर एक बार यही बना के देखते हैं प्रॉब्लम आती है क्या, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहां 4 है हमारा, नेक्स्ट हमारा 2 से 5, फिर है 3 से 4। 2 से 5 हम लेंगे यहां पर, नेक्स्ट हमारा 3 से 4 लेंगे हम यहां पर, फिर है हमारा 3 से 7 और 4 से 5। अब मैं लूंगा नेक्स्ट 3 से 7, अब मेरे को 4 से 5 लेना है। अब 4 से 5 में कैसे लूं, अगर मैं 4 से 5 यहां पर लूंगा, टच करूंगा तो ओवरलैप कर जाएगा मेरा, यानी कि मेरे नेटवर्क डायग्राम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर मेरे को 4 से 5 को ज्वाइन करना है तो मैं डॉटेड लाइन अगर लेके जाऊं तो ओवरलैप करेगी, तो ओवरलैप तो हमारे नेटवर्क डायग्राम में अलाउड ही नहीं है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो यानी कि ये वाला नेटवर्क डायग्राम हमारा गलत हो गया, हमको दोबारा नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस बार जैसे मैंने कहा अपन क्या करेंगे, 1 यहां पर लेंगे, 2 यहां पर लेंगे हमारा, इस बार हम 4 को यहां पर ले लेंगे और 3 को हम क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे। तो 1 2 3 4 हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा था 2 से 5, तो 2 से 5 में यहां पर ले लेता हूं, 2 से 5 हमारा हो गया। 2 से 5 के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 से 4 और 3 से 7, यानी कि 3 से 4 मेरे को लेना है, तो मैं ऊपर दे दूं 3 से 4, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 से 7। हमेशा याद रखिए जब आप नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं जो बड़ा है, यानी कि 5 हमारा था, तो 5 से 7 अगर है तो 7 थोड़ा दूर लेंगे अपन, थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ ले जाएगी क्योंकि 7 आगे ही आएगा। तो 3 से 7 हो गया हमारा। उसके बाद है 4 से 5 और 4 से 6। अब 4 से 5 हमारा 0 है। 0 मैंने आपको बताया था, 0 के केस में क्या होता है, हमारी डमी एक्टिविटी होती है। जहां भी हमारा 0 गिवन होगा वहां पर हमारी डमी एक्टिविटी होती है। तो हमारा 4 से 5 0 है, तो 4 से 5 में यहां दूंगा, तो डमी मैंने बताया था, डमी क्या होता है, डॉटेड लाइन में होता है। तो 4 से 5 हमारा डमी हुआ। नेक्स्ट है हमारा 4 से 6 है, 4 से 6 है तो 6 अपन यहां दे सकते हैं, तो 4 से 6 आ गया हमारा यहां पर। 4 से 6 के बाद हमारा नेक्स्ट तो, अच्छा 6 थोड़ा पीछे रह गया, 6 को थोड़ा आगे ले लेते हैं हम, 5 से थोड़ा सा आगे ले लेंगे हम 6 को। ठीक है, हमारा आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 5 से 6 है, लेकिन 5 से 6 क्या है हमारा, फिर डमी है। तो डमी के लिए हम बता चुका हूं, डॉटेड लाइन का यूज करेंगे हम, डमी हमारा बन गया। 5 से 6 हमारा बन गया। 5 से 6 के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 से 7 और 6 से 7। तो 5 से 7 में तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 से 7 हमारा आ गया और ये हमारा 6 से 7 आ गया। तो ये हमारा बन गया नेटवर्क डायग्राम। तो आप लोग कॉपी करेंगे हमारी अपनी कॉपीज में, ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको एक बार दोबारा इनसे दोबारा बना दूंगा। एक बार आप इसको कॉपी करिए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं जस्ट। हाँ, तो नेटवर्क डायग्राम सबका बना। एक बार मैं इसको एक काम करता हूँ, नेटवर्क डायग्राम को ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको दोबारा एक बार बनाते हैं, थोड़ा नीचे बनाता हूँ की बार में। तो हमारी एक्टिविटीज थी 1 से 2, 1 से इधर मैंने बताया 4 लेते हैं अपन, इधर 3 लेते हैं। 1 से 4, 1 से 2 और 1 से 3। नेक्स्ट हमारी क्या थी, 3 से 4। नेक्स्ट हमारी थी 2 से 5। यहां पर हमको लेना था 6। फिर 4 से 5 हमारी डमी थी, 5 से 6 हमारी डमी थी। फिर हमारा 7 थी, तो 3 से 7, 6 से 7 और 5 से 7। ये हमारा नेटवर्क डायग्राम था। नेटवर्क डायग्राम सबका ड्रॉ हो गया। एक बार ड्यूरेशन लिख लेते हैं अपन नेटवर्क डायग्राम पे।
तो फर्स्ट की 20, फिर है 23, फिर है 8, यानी कि 20, 23, 8। डमी वाले पे 0 होता है, डमी मैंने उसमें लिख दिया था, आपको अगर कंफ्यूजन हो हमेशा याद रखना जहां ड्यूरेशन में हमको वैल्यू 0 गिवन है यानी कि वो हमारी क्या है, डमी एक्टिविटी है। तो डमी एक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है यहां पर आएगा 19, और 3 से 4 में हमारा 16, 3 से 4 हो गया हमारा 16। उसके बाद 3 से 4 के बाद हम देखें 3 से 7 हमारा 24, यानी कि 3 से 7 कितना हो गया, 24 हो गया। 3 से 7 हमारा 24 हो गया। 4 से 6 हम देखें, 4 से 6 हमारा कितना हुआ, 4 से 6 हुआ हमारा 18, ठीक है। 4 से 6 हो गया हमारा। नेक्स्ट है 5 to 6, 5 to 6 0 है, डमी डमी की 0 होती है। 5 से 7 का 4, 5 से 7 का 4 और 6 से 7 का हमारा 10 आ गया। डायग्राम सबका बन गया, ड्यूरेशन सबने लिख लिया। आई होप जल्दी से लिख लीजिए एक बार ड्यूरेशन जिन्होंने नहीं लिखी है, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ड्यूरेशन सबने लिख लिया। अब याद है क्या करना था हमको, क्या करना था, क्रिटिकल पाथ फाउंड आउट करना था। फर्स्ट हमको क्या नेटवर्क डायग्राम बनाता था, नेटवर्क डायग्राम हमने बना लिया। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ होगा तो हम देखते हैं, फर्स्ट हम कैलकुलेट देखते हैं कि हमारे पाथ कौन कौन से बन रहे हैं, फिर हम देखेंगे हमारा क्रिटिकल पाथ कौन से। तो फर्स्ट से 7 तक जाना है, यानी कि 1, 2, 5 और 7 हो गया हमारे पास फर्स्ट पाथ, यानी कि 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, ठीक है। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, एक रास्ता हमारे पास जाने के लिए ये है। एक रास्ता अगर अपन देखें तो 1 से 4, 4 से 5 और 5 से 7 भी जा सकते हैं, यानी कि 1 से 4, 4 से 5, 5 से 7 भी जा सकते हैं हम, ठीक है। एक हम जा सकते हैं 1 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 जा सकते हैं ना। देखो 1 से 4 गए, फिर 4 से 5 एरो जा रहा है, फिर 5 से 6 एरो आ रहा है, 6 से 7 आ रहा है, यानी कि एक रास्ता ये हो गया हमारा 1 से 4, 4 से हम जाएंगे 5, 5 से हम जाएंगे 6 और 6 से हम जाएंगे 7 पे। 3 रास्ते हो गए। अब चौथा पाथ है हमारे पास कि हम 1 से 4 पे जाए, 4 से 6 और 7, यानी कि ये हमारा हो गया 1 से 4, 4 से 6 और 6 से 7, ठीक है। एक बार मैं पाथ से लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज पे, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, ये हमारा हो गया फर्स्ट पाथ। सेकंड था हमारा 1, 4, 5, 7, यानी कि 1 से 4, 4 से 5, 5 से था हमारा 7। उसके बाद नेक्स्ट पाथ था हमारा 1, 4, 5, 6, 7, यानी कि 1 से 4, 4 से हमारा 5, 5 से हमारा 6, 6 से हमारा क्या था 7। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा था 1, 4, 6, 7, यानी कि नेक्स्ट हमारा पाथ था 1, 4, 6 और 7, ठीक है। 3-4 पाथ हमारे हो गए थे। अब हम नेक्स्ट पाथ देखें, नेक्स्ट पाथ हमारा क्या बन रहा है 1 से 4, 4 से देखो डाउन, अच्छा डाउन नहीं जा रहा है सॉरी, तो हमारा पाथ हुआ 1 से 3, 3 से ऊपर जा रहा है, यानी कि 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7, यानी कि 1, 3, 4, 6, 7 हमारा नेक्स्ट पाथ बना 1, 3, 4, 6 एंड 7 हमारा बना नेक्स्ट पाथ, ठीक है। हमारे 5 पाथ हो गए। लास्ट पाथ हम देखें तो 1, 3 और 7 हमारा लास्ट पाथ है। लास्ट पाथ कितना है हमारा 1, 3, 7, समझ में है पाथ। फर्स्ट पाथ हमारा था 1, 2, 5, 7, सेकेंड पाथ हमने देखा 1, 2, 5, 6 और 7, यानी कि हमारा 5 के बाद 6 पे आया, फिर 7 पे गया। फिर हमने देखा हमारा एक पाथ है 1, 4, 5 और 7, यानी कि 1 से 4, फिर 5 और फिर 7 डायरेक्ट चला गया। फिर हमने देखा नेक्स्ट हमारा पाथ बन रहा है 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7। फिर एक पाथ था हमारा 1, 3, 7 और एक पाथ क्या था हमारा 1, 4, 6, 7। तो हमारे पास टोटल कितने पाथ है, 6 पाथ है हमारे 1 से 7 तक जाने के लिए हमारे पास 6 पाथ है। अब क्रिटिकल पाथ में आपको बता चुका हूं, क्रिटिकल पाथ हमारा वो वाला पाथ होता है जिसकी ड्यूरेशन हमारी क्या है सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसकी आई, उसके लिए अपन को सब पाथ की ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारा फर्स्ट पाथ था हमारा 1, 2, 5, 7, तो 1, 2, 5, 7 की सब ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे तो 1, 2, 5, 7 की हमारी ड्यूरेशन आई 1, 2, 5, 7, यानी कि 20 + 19 + 4, यानी कि 20 + 19 + 4,
तो ये हुआ हमारा 20 + 19 यानी कि 39 हुआ, 39 + 4 यानी कि फर्स्ट पाथ की हमारी ड्यूरेशन आई 43 डेज। अब ऐसे ही सारे पाथ की कैलकुलेट करें तो सेकंड पाथ था हमारा 1457 यानी कि 1 से 4 फिर 5 फिर 7 तो 8 + 0 + 4 यानी कि 8 + 0 + 4 तो ये हमारा आया 12 डेज। 8 + 0 + 4 ठीक है। नेक्स्ट हमारा पाथ है 14567 यानी कि 1 से 4 4 से 5 5 से 6 और 6 से 7 तो इस पाथ में हम देखें तो 8 + 0 + 0 + 10 यानी कि 8 + 0 + 0 + 10 यानी कि यहां पर हमारी ड्यूरेशन आई 18 डेज। उसके बाद हम देखें तो हमारा फोर्थ पाथ था वो था 1467 यानी कि 1 से 4 4 से 6 6 से 7 तो इस पाथ की हम ड्यूरेशन देखें 18 + 8 + 10 यानी कि 18 + 8 + 10 तो ये वाले पाथ की हमारी ड्यूरेशन आई 36 डेज। समझ में आ रहा है हम कैसे ड्यूरेशन निकाल रहे हैं पाथ की? आ रहा है सबको समझ में कि किस तरीके से हम पाथ की ड्यूरेशन निकाल रहे हैं हमारे? तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पाथ था हमने 4 पाथ्स की निकाली है। फिफ्थ पाथ हमारा है 13467 तो 1 से हम गए 3 3 से हम गए 4 फिर 4 से 6 और 6 से 7 यानी कि 23 16 18 10 यानी कि 23 + 16 + 8 + 10 तो इस पाथ की हम ड्यूरेशन कैलकुलेट करें 23 + 16 + 8 + 10 यानी कि इस पाथ की हमारी ड्यूरेशन आई 57। ठीक है 23 + 16 + 18 + 10 ओ सॉरी ये 18 है हमारा तो यहां पर हमारी ड्यूरेशन आई 67 आएगी यहां पर 67 डेज क्योंकि हमारा क्या है 23 + 16 + 18 + 10 यानी इस वाले पाथ की हमारी ड्यूरेशन आई 67 डेज। अब लास्ट हमारा पाथ था 137 यानी कि 23 + 24 हम करें 23 + 24 यानी कि हमारी जो ड्यूरेशन आई 47 डेज आई। ठीक है तो सारे पाथ की मैंने कैलकुलेशन करी कैसे कैसे हमारे पाथ्स आ रहे हैं और उनकी क्या क्या ड्यूरेशन आ रही है तो सब लोग कॉपी करेंगे और सब समझेंगे पहले कि हमारी ड्यूरेशन आ किस तरीके से रही है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखें हमने जो नेटवर्क डायग्राम बनाया उसके बाद हमने पाथ्स देखे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं फिर उन सारे रास्तों में से हमको क्या है क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना होता है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा होता है जो सबसे लंबा पाथ होता है। तो हमने सारे पाथ्स लिखे पहले हमारे कौन कौन से पाथ्स बन सकते हैं फिर हमने उन पाथ्स की क्या करी हमने ड्यूरेशन निकाली। हमने हमारे सारे पाथ्स की ड्यूरेशन निकाली तो हमने नोटिस किया कि हमारा सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन 67 डेज आ रहा है यानी कि अपन ये क्वेश्चन लिख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में देयरफॉर हमारा क्रिटिकल पाथ कि हमारा जो है क्रिटिकल पाथ है क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा आया ये वाला 13467 1 3 4 6 एंड 7 इसकी ड्यूरेशन क्या है हमारी 67 डेज। लिख सकते हैं हम क्रिटिकल पाथ। तो हमारा क्रिटिकल पाथ आ गया क्वेश्चन में यानी कि हमारे दो पार्ट तो हमारे सॉल्व हो गए क्वेश्चन के। ठीक है एक बार नोट डाउन कर लिया कि सबने एक बार मैं फिर से इसको 2 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं अपन स्क्रीन पे जिनने नहीं लिखा है फर्स्ट एक बार पाथ लिख लीजिए फटाफट फिर हम नेक्स्ट चीज पे मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन में। ठीक है तो सबने नोट डाउन कर लिया पाथ तो हमको पता है कि हमने हमारा क्रिटिकल पाथ निकाल लिया। उसके बाद सबको याद है क्या करते हैं उसके बाद हमको क्या क्वेश्चन में गिवन है टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना।
तो टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए सबको याद है क्या करते हैं, मैंने बताया था टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, EST, EFT, LFT और LST, यानी कि चारों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम निकालते हैं टोटल फ्लोट। मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर कैसे कैसे निकालते हैं, तो सबको याद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E और L की हमारी वैल्यूज निकालेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब पे E और L लिख लो, E1 L1, यहाँ पर आ गया हमारा E2, यहाँ पर आ गया हमारा L2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा E3, यहाँ पर आ जाएगा L3, यहाँ पर आ जाएगा हमारा E4, यहाँ पर आ गया L4, फिर हमारा आ गया E5, नेक्स्ट हमारा आ गया L5, फिर हमारा आ गया E6, यहाँ पर आ गया हमारा L6, लास्ट में हमारा आएगा E7 और L7। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया E और L। अब हम क्या करेंगे, E और L की वैल्यूज निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था E1 और L1 हमेशा हमारा 0 होता है, तो सबसे पहले E1 और L1 की वैल्यूज फिल कर लीजिए 0। ठीक है, सबने फिल कर ली। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन में 7th पॉइंट है, तो 7th पॉइंट पे हमारा E और L जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जो हमारे क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन आ रही है वही हमारे E और L की वैल्यू होगी, जो हमारा लास्ट एक्टिविटी की वन होगी। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा जो क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ हमारा आ रहा था 67 डेज, हमारा क्रिटिकल पाथ आ रहा था, यानी कि हमारी 67 डेज E7 और L7 की वैल्यू कितनी आ गई, 67 आ जाएगी। अब E1 और L1 आ गया। अब इसके बाद आप निकाल लेंगे E की वैल्यूज और L की वैल्यूज। तो फटाफट से कैलकुलेट करेंगे आप लोग E और L की वैल्यूज, जैसे मैंने बताया था। E की वैल्यू में अपन क्या देखते हैं, अगर हमारे पास दो रास्ते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला रास्ता लेंगे, बाकी जो नॉर्मल चल रहा है उसमें अपन ड्यूरेशन ऐड करके निकाल लेंगे। तो E2 की हमारी वैल्यू आई E1 प्लस ड्यूरेशन, यानी कि E1 हमारा 0 हो गया। तो E2 अगर अपन देखें तो E2 का फॉर्मूला क्या हुआ, मैंने बताया था E1 की जो है प्लस ड्यूरेशन, यानी कि E2 पे जाने के लिए हमारा कितना रास्ता लग रहा है। तो E2 का अगर अपन देखें तो E1 प्लस ड्यूरेशन यानी कि हमारा हुआ 20। अब E3 के लिए अपन देखें तो E3 के लिए भी ऐसे ही होगा, E3 के लिए हमारे आ गई 23, यानी कि E3 हमारा हुआ E2, वो E1 से ही है ना, सॉरी E2 से नहीं है, हमारा हो गया E1 प्लस हमारी हो गई ड्यूरेशन। ठीक है, E1 E2 हमारा निकल गया, E3 भी हमने निकाल लिया, अब E4 निकालना है। तो E4 के लिए वही कंडीशन हो जाएगी हमारी, ये फॉर्मूला नोट डाउन करते रहिएगा समय समय पे, नहीं तो क्या बाद में जब रिकॉल करते हैं तो दिक्कत आती है। नेक्स्ट हम देखें E4 पे। तो E4 पे जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं भाई, या तो हम जाए 1 से 4 पे डायरेक्टली, 1 से 4 पे अपन डायरेक्टली जाए तो हमारा 8 आ रहा है, लेकिन एक बात हो रहा है कि हम 1 से 3 पे जाए, 3 से 4 पे जाए। तो इस केस में क्या है, हमारी ड्यूरेशन आएगी 23 प्लस 16, यानी कि हमारी ड्यूरेशन हो गई 39। यानी कि हमारे पास क्या है, E4 पे जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम क्या करें 1 से 4 पे जाएं डायरेक्टली, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता भी है कि हम क्या करें 1 से 3 पे जाएं और 3 से फिर हम जाएं 4 पे हमारे, यानी कि हमारे पास दो रास्ते हैं लोकेशन पे जाने के लिए, हमारे डिजायर्ड पॉइंट पे जाने के लिए। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, तो मैंने बताया था कि हम कौन सा रास्ता लेंगे जो हमारे लिए सबसे लंबा रास्ता होगा, यानी कि E4 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 39 हम लेंगे। तो यहां पर हमारा आया 23 प्लस 16, यानी कि ये आया 39, यानी कि E4 की हमारी वैल्यू आ गई 39। आ गई सबकी 39। तो सबकी E4 की वैल्यू 39 आ गई। अब हमारे E4 की वैल्यू 39 आ गई, अब हमको क्या करना है E5 पे जाना है। तो E5 पे जाने के लिए, एक सेकंड इसको मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर हमारा था E5, तो E5 पे जाने के लिए, E5 पे जाने के लिए भी हमारे पास दो रास्ते हैं E5 पे जाने के लिए। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये लिख लिया करिए आप फटाफट। तो E5 पे जाने के लिए भी हमारे पास दो रास्ते हैं, तो हम 1 से 2 पे जाए, 2 से 5 पे जाए। तो 1 से 2, 2 से 5 जाएंगे तो हमारे पास रास्ते में ड्यूरेशन पड़ेगी 20 प्लस 19, यानी कि 39।
और एक रास्ता है यहाँ से, यानी कि 1 से हम जाए 4 पे और 4 से हम जाए 5 पे। लेकिन यहाँ पर हमारी ड्यूरेशन जो है 8 + 0 = 8, यानी कि दो रास्ते हैं मेरे पास 5 पे जाने के लिए। एक रास्ते से हमारी क्या ड्यूरेशन आ रही है 39 और एक रास्ते से आ रही है 8। मैं आपको बता चुका हूँ EST, यानी कि जब E की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमको सबसे लंबे रास्ते से जाना है। E5 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 39, तो आ गए सबकी 39। इसके बाद E5 के हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है वो हमको E6 की निकालनी है। तो E6 पे अगर हमको जाना है तो E6 पे जाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। E6 पे हम जा सकते हैं E1, वो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, यानी कि हम जा सकते हैं 1 से 2, 2 से 5 और 5 से हम जा सकते हैं 6 पे। इस वाले रास्ते में हमारी क्या ड्यूरेशन क्या पड़ेगी 20 + 19, यानी कि 39 ही पड़ेगी इस रास्ते से। लेकिन एक और रास्ता है हमारे पास कि हम जाए 1 से 4 और 4 से 6, यानी कि 1 से 4 और 4 से हम जाए 6। इस पाथ में हमारी ड्यूरेशन क्या पड़ेगी 8 + 18, यानी कि 8 + 18 हमारा हो गया 26। और तीसरा जो हमारे पास रास्ता अवेलेबल है उसी लोकेशन पे जाने के लिए, यानी कि 6 पे जाने के लिए, वो है 1, 3, 4 और 6, यानी कि 1, 3, 4 और 6। लेकिन ये वाला जो पाथ है इसकी हमारी ड्यूरेशन पड़ेगी 39, तो आई गया, यानी कि E6 पे जाने के लिए एक रास्ता है हमारे पास E4 प्लस ड्यूरेशन जो है, तो E4 हमारा हो गया 39। तो 39 + 18 कर ले हम, 39 + 8 कर ले तो हमारा क्या आता है 47 आता है। ओ 39 + 18 है ना, सॉरी 57 आएगा, 57। 8 मैं गलत कैलकुलेट कर लिया था, मेरे को लगा 8 है वो, सॉरी। ठीक है, हमारा E5 की वो E6 की जो ड्यूरेशन आई, E6 की हमारी ड्यूरेशन आई 57। आया सबको समझ में? हमने क्या करा, हमारे पास 6 पाथ यानी कि 6 नंबर की एक्टिविटी में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन जब हम E की वैल्यू निकालते हैं हमको याद रखना है कि हमको सबसे लंबे रास्ते से जाना है। तो सबसे लंबा जो रास्ता है मैंने आपको बताया कि हमने सारे रास्ते कैलकुलेट करे, लेकिन जो E6 पे जाने के लिए सबसे लंबा रास्ता है वो 57 डेज का, यानी कि E6 की वैल्यू हमारी क्या होगी 57 आएगी। तो E वैल्यूज हमने निकाली, अब आप लोग L की वैल्यूज निकालेंगे फटाफट और मेरे को बताएंगे L की वैल्यूज क्या आएंगी। तो बाकी की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग L की वैल्यूज निकाल के रखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। फिर इसमें अपन EST, EFT, टोटल फ्लोट और ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो आगे का हम क्वेश्चन जो है कल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग का होमवर्क है कि L की सारी वैल्यूज आप लोग निकालेंगे और टोटल फ्लोट तक सारा निकाल के रखेंगे, जिससे क्या हमारा टाइम बचेगा और हम क्या करेंगे सीधे फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालेंगे। बाकी एक बार मैं निकलवा दूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिए। तो यहां तक सब क्वेश्चन कॉपी करेंगे और इसके बाद का होमवर्क में करके लाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।